गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स। क्या इतना लंबा इंतज़ार हमें स्वीकार्य है? प्रस्तुत है लियो टॉल्स्टॉय की कहानी का हिंदी अनुवाद अंजीव कुमार के स्वर में। व्लादिमीर शहर में इवान दिमित्रिच एस्किनॉव नाम का एक जवान व्यापारी रहता था। उसके पास 2 दुकानें थीं और अपना घर था। एस्किनॉव बहुत ही सुंदर, सजीला, मस्त रहने वाला जिंदा दिल इंसान था। उसे गाने का बहुत शौक था। जब वो युवा था तो शराब पीने का बहुत शौकीन था। अधिक शराब पी लेने के बाद वो अक्सर आपे के बाहर हो जाता था और असामाजिक तत्वों की तरह हरकत करने लगता था। परंतु शादी के बाद उसने शराब पीना बंद कर दिया। यदा कदा पी लेता था। एस्किनॉव गर्मी में निजनी मेले में जा रहा था। जब उसने परिवार के सभी लोगों से विदा ली तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, इवान, आज मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा है, इसलिए आज तुम मत जाओ। एस्किनॉव हंसा और बोला, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं वहां पर जाकर रंगरेलियां मनाऊंगा, ज्यादा मौज मस्ती करूंगा, खरीदारी में पैसे लुटाऊंगा। पत्नी ने जवाब दिया, मैं ये नहीं जानती कि मैं किस चीज़ से डरी हुई हूँ। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैंने एक खौफनाक स्वप्न देखा है। मैंने सपना देखा है कि जब तुम लौट कर आते हो, टोपी उतारते हो, तो तुम्हारे सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। एस्किनॉव हंसा और उसने कहा, ये तो एक अच्छा संकेत है। देखना है क्या मैं मेले में अपना सारा सामान नहीं बेच पाता और तुम्हारे लिए कुछ उपहार लेकर आता हूँ। उसने सभी को परिवार में गुड बाय कहा और चल दिया। जब उसने आधा रास्ता तय कर लिया, उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई जिसको वो पहले से जानता था। रात में दोनों एक ही सराय में ठहरे। उन्होंने साथ में चाय पी और अपने अपने कमरे में दोनों सोने चले गए। एस्किनॉव की आदत देर से सोने की नहीं थी और वो सुबह ठंडे में ही सफ़र करना पसंद करता था। उसने सुबह होने से पहले ही अपने ड्राइवर को जगाया और कहा कि गाड़ी तैयार करो। उसने सराय के मालिक को, जो कि पीछे कॉटेज में रहता था, जाकर किराया दिया और आगे बढ़ गया। करीब 25 मील दूर जाने के बाद घोड़ों को दाना पानी देने के लिए एक सराय में रुका। एस्किनॉव ने सराय के गलियारे में आराम किया और फिर बाहर आकर बरामदे में बैठकर समोवर को गर्म करने को कहा और अपना गिटार निकालकर बजाने लगा। अचानक से एक गाड़ी रुकी और उसमें से एक सरकारी अधिकारी तथा 2 सिपाही उतरे और आकर एस्किनॉव से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया कि वो कौन है, कहाँ से और कब आया है। एस्किनॉव ने सभी सवालों का जवाब निर्भीकता से दिया और फिर औपचारिकता से पूछा कि आप मेरे साथ चाय पिएंगे। परंतु वो लोग उससे तरह तरह के सवाल करते रहे। उससे पूछा कि बीती रात तुमने कहाँ गुजारी, क्या तुम अकेले थे या साथ में कोई अन्य व्यापारी साथी भी था? क्या तुम सुबह चलने से पहले उस व्यापारी से मिले थे? तुम सुबह होने से पहले ही वहाँ से क्यों चल दिए? एस्किनॉव को आश्चर्य हुआ कि ये सब सवाल उससे क्यों किए जा रहे हैं। उसने सारे सवालों का विस्तार से आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया और फिर पूछा कि आप इस तरह से मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं कोई चोर बदमाश तो नहीं हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ और अपने व्यापार के संबंध में जा रहा हूँ। आपको मुझसे इस तरह से सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। तब सरकारी अधिकारी ने सिपाहियों को बुलाया और बताया कि मैं इस जिले का पुलिस अफसर हूँ और इसलिए सवाल जवाब कर रहा हूँ क्योंकि जिस व्यापारी के साथ तुमने रात गुजारी थी उसकी गला काटकर हत्या हुई है। हम तुम्हारे सामानों की तलाशी लेंगे। सिपाहियों और पुलिस अफसर ने सारे सामान खोलकर देखना शुरू किया कि अचानक पुलिस ऑफिसर को एक छुरा बैग में मिला। वो चिल्लाकर बोला, ये किसका है? इस छुरे में खून कैसे लगा हुआ है? एस्किनॉव ने इसका जवाब देना चाहा पर आवाज़ ना निकली। हकलाने लगा और बोला, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, ये मेरा नहीं है। फिर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि सुबह वो व्यापारी बिस्तर पर मृत पाया गया, उसका गला कटा हुआ था। तुम ही एक व्यक्ति हो जिसने ऐसा किया होगा। वो सराय अंदर से बंद था और वहाँ कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। तुम्हारे बैग से ये खून से रंगा हुआ छुरा बरामद हुआ है। तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया है। बताओ मुझे, तुमने उसे कैसे मारा और कितना पैसा चोरी किया है? एस्किनॉव ने कसम खाकर कहा कि मैंने खून नहीं किया है। हम दोनों ने बस साथ में चाय पी थी। फिर उसके बाद उसने उस व्यापारी को नहीं देखा। उसके पास केवल अपना 8,000 रूबल है और इसके सिवा कोई पैसा नहीं है। ये छुरा भी उसका नहीं है। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, चेहरा पीला पड़ गया था
और वो भय से कांप रहा था, जैसे कि वो अपराधी हो। पुलिस ऑफिसर ने सिपाहियों को आदेश दिया कि एस्किनॉफ को बांधकर गाड़ी में डाल दो। जैसे ही उसके पैरों को बांधकर उसे गाड़ी में डाला गया, एस्किनॉफ सिकुड़ कर बैठ गया और रोने लगा। उसका सारा पैसा व सामान ले लिया गया और उसे पास के शहर में कैद कर दिया गया। उसके शहर व्लादिमीर में उसके चरित्र के संबंध में जांच पड़ताल की गई। वहाँ के लोगों ने तथा व्यापारियों ने बताया कि वो बहुत पहले शराब पीता था और अपना समय बर्बाद करता था, लेकिन फिर उसने ये सब छोड़ दिया। अब वो एक बहुत ही नेक इंसान है। फिर उस पर मुकदमा चला। उस पर रायजन के व्यापारी की हत्या तथा 20,000 रूबल चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। उसकी पत्नी बहुत परेशान व निराश थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या विश्वास करे, क्या ना करे। उसके बच्चे बहुत छोटे थे। एक बच्चा तो माँ की गोद में ही था। वो अपने बच्चों को लेकर उस शहर में गई जहाँ उसका पति कैद था। पहले तो उसे मना कर दिया गया कि वो अपने पति से नहीं मिल सकती है, पर बहुत गिड़गिड़ाने के बाद अधिकारियों ने उसे मिलने की इजाज़त दे दी और फिर उसे पति के पास ले जाया गया। जब उसने अपने पति को जेल के कपड़ों में जंजीरों से बंधे हुए चोर बदमाशों के बीच बंद देखा, वो देखते ही गश खाकर गिर पड़ी और फिर बहुत लंबे समय तक वो होश में नहीं आई। जब संभली तो उसने अपने बच्चों को अपने पास बुलाकर एस्किनॉफ के पास बैठ गई। उसने उसे घर के बारे में बताया और पूछा, ये सब कैसे हो गया? एस्किनॉफ ने उसे सब कुछ बताया। फिर उसकी पत्नी ने पूछा कि अब हम क्या कर सकते हैं? हमें ज़ार के यहाँ अपील करनी चाहिए। किसी भी बेगुनाह के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पत्नी ने बताया कि उसने ज़ार के यहाँ अपील की थी, पर वो स्वीकार नहीं की गई। एस्किनॉफ कुछ नहीं बोला, मायूसी में डूब गया। फिर उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें याद है मुझे जो सपना आया था वो निरर्थक नहीं था। उसके बालों पर उंगली फेरते हुए कहा, मैंने देखा था कि तुम्हारे सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। तुम्हें उस दिन नहीं जाना चाहिए था। फिर उसने कहा, इवान, अपनी पत्नी को सच सच बता दो। अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? एस्किनॉफ ने कहा, तो तुम भी मुझ पर शक करती हो? ये कहकर उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और रोने लगा। उसी समय सिपाही ने आकर उसकी पत्नी व बच्चों को जाने के लिए कहा। एस्किनॉव ने अंतिम बार अपने परिवार को गुड बाय कहा। जब वो लोग चले गए तो वो याद करने लगा कि उन लोगों ने क्या क्या कहा। जब उसे याद आया कि उसकी पत्नी भी उस पर शक कर रही है, तो उसने खुद से कहा कि ऐसा लगता है केवल ईश्वर ही सत्य को जान सकता है और हमें केवल ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, उसी से हमें न्याय मिलेगा। उसके बाद फिर एस्किनॉव ने कोई भी दरख्वास्त नहीं लिखी। सारी उम्मीदें छोड़कर वो केवल ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। एस्किनॉव को सज़ा मिली थी कि उसे कोड़ों से मारा जाए और उसके बाद खदानों में भेज दिया जाए। उसे कोड़ों से मारा गया। जब कोड़े से जो घाव बन गए थे ठीक हो गए, फिर उसे अन्य कैदियों के साथ साइबेरिया भेज दिया गया। 26 साल एस्किनॉव साइबेरिया में कैद रहा। उसके बाल ऐसे सफ़ेद हो गए जैसे कि बर्फ़ हो। उसकी दाढ़ी भी लंबी और सफ़ेद हो गई। जीवन में कोई उत्साह नहीं था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। वो धीरे धीरे किसी तरह चलता था, बहुत कम बोलता था और कभी भी नहीं हंसता था, बस ईश्वर की प्रार्थना करता रहता था। जेल में उसने जूता बनाना सीख लिया था और जो कुछ उससे थोड़ी बहुत आय हुई, उसने संतों के जीवन पर आधारित पुस्तक खरीद ली। जब जेल में रोशनी होती थी तो वो इस पुस्तक को पढ़ता था। रविवार को जेल की चर्च में वो इस पुस्तक को पढ़कर सुनाया करता था तथा भजन भी गाता था। आज भी उसकी आवाज़ अच्छी व सुरीली थी। जेल के अधिकारी एस्किनॉव को उसके सरल स्वभाव व सज्जनता के कारण बहुत पसंद करते थे। उसके साथी कैदी सभी उसका सम्मान करते थे और उसे बाबा जी व संत कहा करते थे। जब भी उन्हें जेल अधिकारियों से कोई मांग करनी होती थी तो एस्किनॉव को अपना प्रतिनिधि बनाते। जब कैदी आपस में लड़ते भिड़ते थे तो भी उसी के पास आते थे कि वो सही गलत का फैसला करे। एस्किनॉव के पास उसके घर से कोई समाचार नहीं आया। उसको ये भी नहीं पता था कि क्या उसकी पत्नी व बच्चे जीवित भी हैं। एक दिन जेल में नए कैदियों का जत्था आया। शाम के वक्त पुराने कैदी नए कैदियों को घेर कर बैठ गए और पूछने लगे कि कौन किस शहर और गांव से आया है
और उन्हें किस अपराध की सज़ा मिली है। सबके साथ साथ एस्किनॉव भी नए आए हुए कैदियों के पास बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। एक कैदी जो लंबा चौड़ा स्वस्थ 60 साल का था, उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई थी, वो दूसरों को बता रहा था कि उसे क्यों पकड़ा गया। दोस्तों, मैंने बस एक घोड़ा जो कि गाड़ी से बंधा हुआ था उसको खोला तो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बंदी बना लिया गया। मैंने कहा कि मैं जल्दी घर पहुंचने के लिए इसको लिया था, फिर मैं इसको छोड़ देता। इसका चालक मेरा दोस्त भी है, किंतु उन्होंने कहा कि तुमने चोरी की है, पर क्या और कहाँ चोरी की है इस पर वे कुछ भी नहीं बोल सके। एक बार मैंने बहुत पहले कुछ गलत किया था और उस समय मुझे यहाँ आना चाहिए था, पर तब मैं नहीं पकड़ा गया और अब मुझे यहाँ भेज दिया गया जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर ढिठाई से बोला, ये सब मैं झूठ बोल रहा था। मैं पहले भी साइबेरिया आया हूँ, पर बहुत लंबे समय तक नहीं रुका। तुम कहाँ से हो? किसी ने पूछा। मैं व्लादिमीर से हूँ, मेरा परिवार भी उसी शहर का है। मेरा नाम मकर है और लोग मुझे सेमुनिच भी पुकारते हैं। एक्सिनोव ने अपना सिर उठाया और पूछा, सेमुनिच, क्या तुम व्लादिमीर के व्यापारी एस्किनॉव के बारे में कुछ जानते हो? क्या वे अभी भी जिंदा हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। एस्किनॉव्स बहुत अमीर हैं और उनके पिता एक अपराधी हैं और वो हम लोगों की तरह साइबेरिया में हैं। और बाबा, आप यहाँ कैसे आ गए? एस्किनॉव अपनी बदकिस्मती के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता था। उसने धीरे से कहा कि मेरे कुछ पाप हैं जिसकी वजह से मैं 26 वर्षों से जेल में हूँ। क्या पाप किया? मकर सेमुनिच ने पूछा। एस्किनॉव ने केवल इतना ही कहा कि मैं ज़रूर इसी के लायक था, और उसने कुछ भी नहीं कहा। पर उसके अन्य साथियों ने बताया कि एस्किनॉव कैसे साइबेरिया आया। किसी ने एक व्यापारी की हत्या करके छुरा एस्किनॉव के सामान में डाल दिया और एस्किनॉव को बेवजह सज़ा भुगतनी पड़ रही है। जब मकर सेमुनिच ने यह सुना तो उसने एस्किनॉव की ओर देखा और अपने घुटनों पर चपत लगाते हुए बोला, ये तो आश्चर्यजनक है। आप कितने वर्ष के हो गए हैं बाबा जी? दूसरे ने उससे पूछा कि वो इतना आश्चर्यचकित क्यों है। उसने एस्किनॉव को पहले कहाँ देखा है? पर मकर सेमुनिच ने कोई जवाब न दिया। उसने इतना कहा कि ये तो कमाल है, हम लोग का यहाँ मिलना। इन शब्दों ने एस्किनॉव को चकित कर दिया। क्या ये व्यक्ति जानता होगा कि व्यापारी का कत्ल किसने किया होगा? फिर उसने कहा, सेमुनिच, तुमने तो इसके बारे में सुना होगा, हो सकता है तुमने मुझे पहले देखा भी हो। उसने कहा, दुनिया अफवाहों से भरी हुई है, पर यह तो बहुत पुरानी बात है। मैंने जो कुछ सुना भी होगा मैं अब भूल गया हूँ। ये तो तुमने सुना होगा कि व्यापारी की हत्या किसने की थी? एक्सिनॉव ने पूछा। सेमुनिच हंसा और बोला, जिसके बैग में छुरा मिला उसी ने कत्ल किया होगा। अगर किसी और ने छुरा उसके बैग में छिपा दिया होगा तो कहावत है ना, जब तक चोर पकड़ा ना जाए वो चोर नहीं है। कोई कैसे आपके बैग में छुरा डाल सकता है जब बैग आपके सिर के नीचे हो? अगर ऐसा होता तो आप अवश्य जग जाते। जब एस्किनॉव ने ये शब्द सुने तो उसे विश्वास हो गया कि यही वो इंसान है जिसने व्यापारी का खून किया है। वो उठा और वहाँ से चला गया। सारी रात सो न सका। वो बहुत दुखी हो गया और इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आने लगीं। एक छवि थी उसकी पत्नी की, उस समय की जब वो उसे छोड़कर मेले में जा रहा था। वो ऐसे देख रहा था जैसे कि वो वहाँ पर हो। उसकी आँखें, उसका चेहरा, उसकी आवाज़, उसकी हंसी सब उसे सुनाई पड़ रही हो। फिर उसने अपने बच्चों को देखा जो उस समय बहुत छोटे थे और एक तो माँ की गोद में चिपका हुआ था। फिर उसने अपने आप को याद किया कि वो कैसे जवान और खुशदिल था। उसे याद आया कैसे वो सराय के बरामदे में बैठकर गिटार बजा रहा था जहाँ उसको बंदी बनाया गया था। वो कैसे चिंता रहित हुआ करता था। फिर उसके दिमाग में वो जगह दिखने लगी जहाँ उसकी कोड़ों से पिटाई की गई थी। लोग चारों ओर खड़े हुए थे। वो जंजीरें, वो कैदी लोग, जेल में गुजरे पिछले 26 साल की ज़िंदगी और बेउम्र का बुढ़ापा, इन सब विचारों से वो इतना दुखी हो गया कि स्वयं को मार डालने को तैयार था। उसको इतना अधिक गुस्सा सेमुनिच पर आ रहा था कि उसके अंदर बदला लेने की भावना प्रबल हो रही थी। सारी रात प्रार्थना करता रहा, फिर भी उसे शांति न मिली। दिन में ना वो सेमुनिच के पास गया और ना ही उसकी ओर देखा। इस तरह 15 दिन बीत गए। एस्किनॉव रात को न सो पाता और उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी
कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करो। एक रात वो जेल में टहल रहा था। उसने देखा कि दीवार पर लगे पटरे जिसमें कैदी सोते हैं, उसके नीचे से मिट्टी गिरी। वो रुका और उसने देखा कि ये क्या है। तभी अचानक मकर सैवनिच पटरे के नीचे से निकला और भयभीत होकर एस्किनॉफ की ओर देखने लगा। एस्किनॉफ ने उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ने की कोशिश की, पर मकर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि वो दीवार के नीचे से सुरंग बना रहा है। जब कैदियों को काम के लिए बाहर ले जाया जाता है, वो मिट्टी बूट में भर कर ले जाता है और रोज़ सड़क पर गिरा देता है। आप शांत रहिए, आप भी बाहर निकल जाएंगे। अगर शोर करेंगे तो ये लोग कोड़ों से पीट पीट कर मेरी जान निकाल देंगे, लेकिन याद रखिए, उसके पहले मैं आपको मार दूंगा। एस्किनॉव गुस्से से कांपते हुए अपने दुश्मन की ओर देखा और हाथ छुड़ाकर बोला, मेरी भागने की कोई ख्वाहिश नहीं है और तुम्हें मुझे मारने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे बहुत पहले मार चुके हो। मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, ये मार्गदर्शन तो परमपिता परमेश्वर करेगा। अगले दिन जब कैदियों को काम पर ले जाया जा रहा था, तभी सिपाहियों ने देखा कि किसी कैदी ने अपने जूते से मिट्टी गिराई है। जेल की तलाशी ली गई और सुरंग मिल गई। गवर्नर आए और उन्होंने सभी कैदियों से पूछताछ की, ये जानने के लिए कि किसने ये सुरंग खोदी है। सभी ने ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें नहीं मालूम। जिन्हें पता भी था वो मकर सैमनिच को धोखा नहीं देंगे और ये भी जानते थे कि कोड़े से मार मार कर उसे अधमरा कर दिया जाएगा। अंत में गवर्नर एस्किनॉफ की ओर मुखातिब हुए, जिसको वो जानते थे कि ये एक सच्चा इंसान है। गवर्नर ने कहा कि तुम एक सच्चे इंसान हो, मुझे बताओ, तुम्हें ईश्वर का वास्ता, दीवार के पास गड्ढा किसने किया है? कौन सुरंग बना रहा है? मकर सैमनिच पास में खड़ा हुआ था, जैसे उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो गवर्नर की ओर देख रहा था और वो एस्किनॉफ को भी देख रहा था। एस्किनॉफ के होंठ और हाथ कांप रहे थे। बहुत देर तक वो कुछ भी नहीं बोला। तरह तरह के विचार उसके मन में उठ रहे थे। मैं क्यों ना बता दूं, आखिरकार इसी ने तो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। इसको अपनी करनी का फल भुगतने दो। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। लेकिन अगर मैं बता देता हूं तो ये लोग कोड़े से मार मार कर इसकी जान ले लेंगे। फिर ये भी तो हो सकता है कि मैं उस पर गलत शक कर रहा हूं, और फिर इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। ये ईश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं बताऊं। जो भी करना है मेरे साथ करो, मैं तुम्हारे हाथों में हूं। गवर्नर ने बहुत प्रयास किया, परंतु एस्किनॉफ कुछ नहीं बोला। अतः इस मुद्दे को यहीं पर ख़त्म करना पड़ा। उस रात जब एस्किनॉफ अपने बिस्तर पर लेटा और सोने जा रहा था, तभी कोई चुपचाप आकर उसके पास बैठ गया। उसने अंधेरे में पहचान लिया कि वो मकर सैवनिच है। अब मुझसे क्या चाहते हो? यहाँ क्यों आए हो? एस्किनॉफ ने पूछा। मकर सैवनिच चुप था। एस्किनॉफ उठ बैठा और उसने कहा, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं पहरेदार को आवाज़ दे दूंगा। मकर सैवनिच एस्किनॉफ के पास सटकर धीरे से बोला, इवान, मुझे माफ़ कर दो। किस लिए? एस्किनॉफ ने पूछा। वो मैं था जिसने व्यापारी की हत्या कर छुरा तुम्हारे सामान में छुपा दिया था। मैं तुम्हारी भी हत्या करना चाहता था, परंतु बाहर कुछ आवाज़ हुई तो मैं छुरा तुम्हारे बैग में डालकर खिड़की से भाग गया। एस्किनॉफ शांत था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कहे। मकर सैवनिच बिस्तर से नीचे उतरकर ज़मीन में झुककर बैठ गया। इवान, मुझे माफ़ कर दो। ईश्वर के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं अपना जुर्म स्वीकार कर लूँगा। मैं बता दूंगा कि हत्या तुमने नहीं बल्कि मैंने की थी। तुम जेल से छूट जाओगे और अपने घर चले जा सकते हो। एस्किनॉव ने कहा, यह कहना तुम्हारे लिए आसान है, पर तुम्हारे कारण मैंने ज़िंदगी के 26 वर्षों की यातना झेली है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है और मेरे बच्चे मुझे भूल चुके हैं। अब मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। क्या तुम मेरी ज़िंदगी के खोए हुए 26 वर्ष लौटा सकते हो? मकर सैवनिच उठा नहीं। वो अपना सिर ज़मीन पर पटकने लगा। इवान, मुझे माफ़ कर दो। मुझे जब कोड़ों से मारा जा रहा था तब मुझे वो पीड़ा नहीं हुई थी जो अब तुम्हें देखकर हो रही है। तुमने ये सब जानते हुए भी मुझ पर दया की, नहीं बताया। क्राइस्ट के लिए मुझ जैसे धूर्त दुष्कर्मी व्यक्ति को माफ़ कर दो, कहकर वो सुबक सुबक कर रोने लगा। जब एस्किनॉव ने उसके रोने की आवाज़ सुनी तो वो भी रोने लगा। उसने कहा, ईश्वर तुम्हें माफ़ कर देगा। हो सकता है मैं तुमसे 100 गुना बुरा इंसान हूँ। और ये कहकर उसका दिल का बोझ हल्का हो गया और घर की चाहत भी दूर हो गई।
अब उसकी इस जेल को छोड़ने की चाहत भी खत्म हो गई। बस अब इंतज़ार था तो जीवन के अंतिम समय का। एस्किनॉफ के कहने के बावजूद भी मकर सेमनिश ने गवर्नर के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जब एस्किनॉफ को जेल से रिहाई का आदेश आया तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स, लियो टॉल्स्टॉय।